हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के केमिस्ट्री पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयर स्टेबिलिटी। किस तरह से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन रिंग और ऊपर OH, मतलब ये है फिनॉल। ठीक है, फिनॉल, और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन में लोन पेयर होते हैं। अब इस फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे कुछ इस तरह से। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो इस पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये बनेगा बेंजीन रिंग। लोन पेयर आया यहाँ पर तो ये बन गया डबल बॉन्ड OH। O के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए। ठीक है, ये बॉन्ड आ गया यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, मतलब यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और ये दोनों एज इट इज। अब ये लोन पेयर आएगा यहाँ पर और ये पाई बॉन्ड जाएगा इस पैरा पोजीशन पर। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऊपर जैसा था वैसा ही। ये चार्ज यहाँ पर आ गया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर पैरा पोजीशन पर आ गया तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बॉन्ड जहाँ था वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट ये चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड चला जाएगा इस ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये बनेगा ये जहाँ था वहाँ, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ऊपर जैसा था वैसा सेम। ठीक है, नेक्स्ट ये लोन पेयर जाएगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेंजीन रिंग। ये बॉन्ड जैसा था वैसा, ये लोन पेयर यहाँ पर गया तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर गया तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा लोन पेयर। ठीक है, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे हम दे देते हैं नाम 1, ये 2, 3, 4 एंड 5। ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, रूल्स नंबर 1 में आ जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, मतलब जितना ज्यादा डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड जितना ज्यादा, मोर डबल बॉन्ड मोर स्टेबल। ठीक है, दूसरा रूल है न्यूट्रल स्ट्रक्चर more stable than charge structure। ठीक है, थर्ड रूल more electronegative atom negative charge
स्टेबल, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है। फोर्थ रूल क्या होता है? ऑपोजिट चार्ज शुड बी नियर बाय, मतलब हम सबको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने पास पास में होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जितने दूर दूर में होंगे उतना कम स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है। तो ये सारे रूल्स हैं और ये सारे सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, इन सीक्वेंस। यहां पर लिखते हैं इन सीक्वेंस। चेक करते टाइम पे हम पहले हम ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। अगर सारे में ऑक्टेट कंप्लीट रहेंगे तो हम दूसरे रूल्स पे आएंगे। ठीक है। उसके बाद थर्ड रूल पे, उसके बाद फोर्थ रूल पे, मतलब रूल्स जो है वो हम सीक्वेंस में चेक करेंगे। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, फर्स्ट रूल हम देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं ये चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन बना हुआ है। ठीक है, इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट है, कंप्लीट हमें दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट है कि नहीं ये चेक करते हैं। ये किस तरह से बना हुआ है? इस तरह से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट है इसकी भी ऑक्टेट। इसी तरह ऑक्टेट सारे ऑक्सीजन की कंप्लीट है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो यहाँ पर काम नहीं किया। देखते हैं सेकंड रूल, न्यूट्रल स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन चार्ज स्ट्रक्चर। इस सब में से सबसे ज़्यादा मतलब न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हमें दिख रहे हैं जिसमें चार्ज नहीं हो। यहाँ पर ऑक्सीजन पे चार्ज नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन के चार्ज नहीं, मतलब 1 और 5 दोनों न्यूट्रल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 इक्वल होगा 5 के। ठीक है, क्योंकि दोनों ही सेम स्ट्रक्चर है, दोनों दिखने में भी सेम टाइप से स्ट्रक्चर से बस बॉन्ड इधर उधर हो गए हैं। ठीक है, बाकी इधर भी 3 पाई बॉन्ड, इधर भी 3 पाई बॉन्ड, इधर भी ऊपर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, इधर भी ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, दोनों स्ट्रक्चर लगभग सेम है। ठीक है, तो 1 इक्वल हो गया 5 के। उसके बाद क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये तो अनस्टेबल है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये थर्ड रूल काम नहीं किया, तो थर्ड रूल हम नहीं लगाएंगे। उसके आगे रूल देखते हैं, अपोजिट चार्ज शुड बी नियर बाय, मतलब अपोजिट चार्ज जो है वो सामने सामने होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सेकंड नंबर के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसकी डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद इस पर देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, इसकी डिस्टेंस भी सेम है। 2 और 3 की पॉजिटिव और नेगेटिव की डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इक्वल होगा 4 के, और फिर लास्ट में आ जाएगा 3, क्योंकि 3 के चार्जेस दोनों काफी दूर दूर पे हैं। तो ये हो गया इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम एनिलीन का भी बना सकते हैं। एनिलीन किसे कहते हैं? बेंजीन रिंग, ऊपर NH2, ये है एनिलीन। ठीक है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम फिनॉल की तरह बनेगी और इसकी स्टेबिलिटी भी सेम फिनॉल की तरह ही आएगी। ठीक है, लेकिन
ये रूल हम स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए ये रूल्स फॉलो हो, ठीक है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ रूल्स चेंज होते हैं। जैसे हम अभी एक एग्जांपल लेंगे, उसमें ये रूल्स कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के लिए ये रूल्स फॉलो होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। 3 रिंग की, ठीक है। 3 बेंजियन रिंग। अब हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे किस तरह से। यहाँ पर हमें कहीं पर भी लोन पेयर नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी हमें डायरेक्शन नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपनी ही रिंग में पहले हम इसे रेजोनेट कराएंगे, ठीक है। अपनी ही रिंग में ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगी, ये पाई बॉन्ड घूम के यहाँ पे चली जाएगी, ये पाई बॉन्ड घूमकर यहाँ चली जाएगी। तो क्या बनेगी, ये पाई बॉन्ड यहाँ पहले रिंग बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ठीक है। जो जैसा था इधर वैसा, इस तरह से, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड को हम यहाँ करेंगे, ये पाई बॉन्ड को यहाँ करेंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी बेंजीन रिंग, इधर जैसा था वैसा। ये पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड आ गया यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड घूम करके आ गया यहाँ पे, और इधर जैसा था वैसा, ठीक है। अब ये पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ये पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पर, ठीक है। यार इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बन जाएगी बेंजीन रिंग, ठीक है। ये जैसा था वैसा, ये रिंग यहाँ पर, मतलब ये रिंग यहाँ पर और ये रिंग यहाँ पर, इस तरह से बन गई इसके स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की। ठीक है, इसको नाम देते हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? यहाँ पर तो ये सारे रूल्स में से कुछ भी रूल्स फॉलो नहीं हो रहे। कंप्लीट ऑक्टेट इसमें है ही नहीं, ठीक है। न्यूट्रल स्ट्रक्चर, चार्ज स्ट्रक्चर यहाँ पर है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ पर है ही नहीं, अपोजिट चार्जेस है ही नहीं, तो ये चारों रूल्स यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। तो इसमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या देखना पड़ेगा, इस वाले स्ट्रक्चर में एक रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। मतलब एक ही रिंग में कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है। पूरी एरोमेटिसिटी एक रिंग में है। इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 बॉन्ड, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड, ठीक है। मतलब दो रिंग में, दोनों रिंग क्या है, एरोमेटिक, बोथ एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब फुल कंजुगेशन, ठीक है, पूरे रिंग में कंजुगेशन, ठीक है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो सेकेंड रिंग और थर्ड रिंग, ये दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें भी बोथ एरोमेटिक। इस वाले स्ट्रक्चर में हम देखेंगे तो सिर्फ ये वाला रिंग में हमें, ये वाला रिंग एरोमेटिक है, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ इक्वल है, क्योंकि दोनों में एक एक रिंग में सिर्फ एरोमेटिक है, ठीक है। और सेकेंड और फोर्थ में दो दो रिंग एरोमेटिक है। इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा 2 इक्वल होगा 4 के, ग्रेटर देन 1 इक्वल होगा 5 के,
ठीक है, ये इसकी हो गई स्टेबिलिटी, ऑर्डर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।